नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों मैं हूं नेहा मिश्रा। दोस्तों यहाँ पर मिलेंगे आपको जीके के क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों इसको पढ़ने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है। दोस्तों पहला ऑप्शन पंचायती राज से, दूसरा शिक्षा से, तीसरा ऑप्शन आर्थिक संपत्ति से और चौथा ऑप्शन आपका है वृद्ध रक्षा के लिए। दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आखिर इसको सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। दोस्तों इसका सही उत्तर है पंचायती राज से। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों क्या है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव निम्नलिखित में से किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। दोस्तों पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री द्वारा, दूसरा जनता द्वारा, तीसरा राष्ट्रपति द्वारा और चौथा ऑप्शन संसद के समस्त सदस्यों द्वारा। दोस्तों बताइए किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है संसद के समस्त सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों क्या है, आइए देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है। दोस्तों पहला लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, दूसरा साधन कल्याणकारी शहरों की स्थापना करना, तीसरा ऑप्शन आपका सड़क कल्याणकारी शहरों की स्थापना करना और चौथा ऑप्शन लोक कल्याणकारी राजधानी की स्थापना करना। दोस्तों क्या है इसका सही उत्तर, बताइए। अब मैं आपको बताती हूँ इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों क्या है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन आपका मैं बताती हूँ 24 मई को, दूसरा ऑप्शन 24 जनवरी को, तीसरा ऑप्शन आपका 24 अप्रैल को और चौथा ऑप्शन 24 अगस्त को। दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, वर्ष 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे। दोस्तों पहला ऑप्शन 16 राज्य, दूसरा 14 राज्य और तीसरा ऑप्शन 11 राज्य और चौथा ऑप्शन आपका है 12 राज्य। दोस्तों बताइए कितने राज्य हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कितने राज्य थे। दोस्तों 11 राज्य थे। वर्ष 1950 के भारतीय संविधान भाग सी में 11 राज्य थे। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक को किसने लिखा है। दोस्तों ग्रेनविले ऑस्टिन ने, पहला ऑप्शन, दूसरा आर्थर मिलर ने, तीसरा ऑप्शन जेम्स मेलिन ने और चौथा ऑप्शन आपका है मेलिन। दोस्तों किसने लिखा, इसका सही उत्तर सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ग्रेनविले ऑस्टिन ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। दोस्तों पहला ऑप्शन सुदर्शन समिति ने, दूसरा ऑप्शन साइकिया समिति ने, तीसरा ऑप्शन स्वर्ण सिंह समिति ने और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बताइए वह कौन सी समिति है। दोस्तों इसका सही उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति ने। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। दोस्तों पहला ऑप्शन आस्था को, दूसरा ऑप्शन आपका है प्रस्तावना को, तीसरा ऑप्शन आपका है सभा को और चौथा ऑप्शन आपका है उपयुक्त सभी। दोस्तों बताइए किसको माना गया है। दोस्तों संविधान के भाग प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। दोस्तों पहला ऑप्शन आपका है 21 सीटें हैं, दूसरा ऑप्शन आपका है 31 सीटें हैं, तीसरा ऑप्शन आपका 34 सीटें हैं और चौथा ऑप्शन 71 सीटें हैं। दोस्तों राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश से, बताइए। दोस्तों राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश से, 31 सीटें। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, बुल्लट कैपिटलिस्ट बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है। दोस्तों पहला ऑप्शन उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाधानी नहीं है और उन साधन को जो बाहरी होते हैं। दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका है उन नेताओं को जिनकी नियुक्ति हाल ही में हुई हो और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। दोस्तों बताइए कौन सा इसका सही उत्तर होगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर वह धन नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, अनंत शयनम अयंगर
किस पार्टी के नेता थे और वे भारत के पहले लोकसभा उपाध्यक्ष थे दोस्तों? पहला ऑप्शन भाजपा पार्टी के, दूसरा समाजवादी पार्टी, तीसरा ऑप्शन जन समाजवादी पार्टी और चौथा ऑप्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोस्तों बताइए किस पार्टी के नेता थे? दोस्तों इसका सही उत्तर है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को शामिल किया गया है? दोस्तों पहला ऑप्शन भाग 1, दूसरा भाग 2, तीसरा ऑप्शन भाग 3 में और चौथा ऑप्शन आपका भाग 5 में। दोस्तों बताइए किस में? दोस्तों इसका सही उत्तर है भाग 3 में। दोस्तों हमारे संविधान के मौलिक अधिकार कितने हैं? दोस्तों 6। कौन कौन से हैं दोस्तों मौलिक अधिकार? पहला आपका है समानता का अधिकार, दूसरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों ये हो गए आपके 6 अधिकार, मौलिक अधिकार, जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार 6 हैं, जिनको मैंने अभी आपको बताया है। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस वर्ष स्थापित किया गया? दोस्तों पहला ऑप्शन 1970 में, दूसरा 1973 में, तीसरा ऑप्शन 1976 में और चौथा ऑप्शन 1979 में। दोस्तों बताइए किस वर्ष? अब मैं आपको बताती हूँ किस वर्ष। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1976 में। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, विश्व के किस देश के संविधान से भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया प्रभावित है? दोस्तों पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जापान और चौथा ऑप्शन आपका है दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों बताइए वो कौन सा देश है? दोस्तों इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, भारत के किस न्यायविद ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय में आत्मा कहा है? दोस्तों पहला ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद को, दूसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, तीसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू को और चौथा ऑप्शन महात्मा गांधी को। दोस्तों किसको बताइए? दोस्तों इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। बाबा साहब के अनमोल वचन है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, भारत में इनमें से किसके द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन होता है? दोस्तों पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री द्वारा, दूसरा राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा ऑप्शन उपराष्ट्रपति द्वारा और चौथा ऑप्शन आपका है विदेश मंत्री द्वारा। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? दोस्तों इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश है? पहला ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम, दूसरा ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन आपका है इराक और चौथा ऑप्शन आपका है स्वीडन। दोस्तों बताइए वो कौन सा देश है? दोस्तों वह कौन सा देश है? आइए जानते हैं दोस्तों, वह देश है स्वीडन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? दोस्तों पहला ऑप्शन अनुच्छेद 368 में, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 370 में, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 372 में और चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 384 में। दोस्तों बताइए वो कौन सा अनुच्छेद है? दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 368 में। भारत के संविधान अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। दोस्तों ये थी आज की हमारी जीके की क्वेश्चन आंसर की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए।